जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि अपने घर की कुछ वस्तुएं कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, अगर कोई स्त्री अपने घर की यह महत्वपूर्ण चीजें किसी को दे देती है तो माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको ये अद्भुत कथा सुनाते हैं। ये कथा प्राचीन समय की है, जब मध्यकाल में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करती थी और अपने गृह कार्य में निपुण थी। उसका स्वभाव बड़ा ही दयालु था और वह दूसरा की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसके इसी सेवा भाव और दयालुता ने पूरे गांव भर के बीच अत्यंत प्रिय बना दिया था। सुकन्या का पति संजय एक व्यापारी था जिसकी अनाज की दुकान थी। वह लोगों के रोजमर्रा के सामान को बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि अपने पति को ही ईश्वर मान लिया था। वह सुबह अपने पति से पहले जागती थी, आंगन को साफ करती थी, सुंदर सुंदर रंगोली बनाती थी और पूरे घर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखती थी। घर के हर कोने को सजाती संवारती ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। स्नान करके सबसे पहले वह माता तुलसी में जल चढ़ाती और फिर देवी देवताओं का पूजन पाठ करती। सुकन्या का एक गुण और था जिसने सभी का दिल जीत लिया था। वह किसी से कभी भी कठोर वाणी में बात नहीं करती थी। उसके मधुर और नम्र वचन और दयालुता का गुण सबका प्रिय बना दिया था। लोग कहने लगे थे, सुकन्या लक्ष्मी के समान सुंदर गुणों वाली है। उसने अपने परिवार को बड़े ही स्नेह और समर्पण से संभाला और इस वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता था। सुकन्या न केवल अपने परिवार का ध्यान रखती थी बल्कि दया दान धर्म में भी सबसे आगे रहती थी। उसके दरवाजे पर जो भी याचक आता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। चाहे भूखा हो या कोई जरूरतमंद, सुकन्या उसे बिना भोजन कराए जाने नहीं देती थी। उसके द्वारा से जो कोई भी गुजरता वह उसके सेवा भाव से प्रभावित होकर ही लौटता था। यही कारण था कि सुकन्या के द्वारा पर आए हुए सभी याचक उसे आशीर्वाद देकर बड़े ही प्रसन्न मन से आते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी मदद किया करती थी। जो भी पड़ोसी गरीब दुखी था उसका वह हर संभव मदद किया करती थी। चाहे उन्हें कपड़ों की जरूरत हो, भोजन की जरूरत हो या फिर उन्हें किसी सी भी चीज की जरूरत हो, वह चीजें दे दिया करती थीं। उसके इस उदार स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी उसका बड़ा आदर किया करते थे। अहो, ये सुकन्या साक्षात देवी है। मानो साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। सुकन्या अपनी इतनी प्रसन्नता सुनकर भी कभी अहंकार नहीं किया। वह सभी से बड़े आदर और प्रेम से बात किया करती थी। लेकिन भक्तों, एक दिन की बात है जिसने सुकन्या की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक दिन उसकी एक पड़ोसन जिसकी वह हमेशा मदद किया करती थी उसके घर आए। सुकन्या ने हमेशा की तरह उसका दिल से स्वागत किया और मुस्कुरा कर बोली, आज क्या कारण है जो मेरे घर पधारी हो? जो भी बात है बिना झिझक के मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसकी पड़ोसन ने संकोच भरे शब्द में कहा, आज मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए हमें कुछ रोटियां बनानी हैं, इसलिए मैं तुमसे चौका, बेलन और तावा मांगने आई हूं। क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे ये सामान दे सकती हो? काम खत्म होते ही मैं सारा सामान तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, इस समय मुझे इन सामानों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इसे ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। इसके बाद सुकन्या रसोई घर में गई और चौका, बेलन, तावा लाकर अपने पड़ोसन को दे दिया। सुकन्या अपने उदार एवं दयालु स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। जिसने भी उसके दरवाजे पर दस्तक दिया, सुकन्या ने कभी भी उसको निराश नहीं किया। जैसे ही उसके पड़ोसन ने चौका, बेलन, तावा मांगा, तैसे ही बिना तनीक भी हिचके ही सुकन्या ने दे दिया। उसकी पड़ोसन ने कहा, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। मैं मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चौका, बेलन, तावा तुरंत ही लौटा दूंगी।
सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन चिंता की कोई बात नहीं, जब तुम्हारा काम हो जाए तब आराम से लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर पड़ोसन संतुष्ट होकर चली गईं। कुछ ही देर के बाद सुकन्या के घर एक स्त्री फिर आई। सुकन्या ने उसी तरह से उसका भी स्वागत किया और बोली, पधारो बहन, आज किस कारण से तुम्हारा आना हुआ? संकोच मत करो, जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह स्त्री थोड़ा संकोच करते हुए बोली, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। मेरे पास घर साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं झाड़ू मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर का झाड़ू दे सकती हो? मैं अपना घर साफ करके तुरंत ही तुम्हारा झाड़ू वापस कर दूंगी। अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात, सिर्फ झाड़ू ही तो चाहिए, रुको मैं अभी लाकर देती हूँ। ये कहकर घर में गई और झाड़ू लाकर दे दिया। वह स्त्री सुकन्या का धन्यवाद करते हुए चली गई। कुछ देर बाद एक तीसरी स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने हमेशा की तरह उसका भी प्रेम पूर्वक स्वागत किया और कहा, पधारो बहन, आज हमारे घर आने का तुम्हारा क्या कारण है? जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद करने का हर संभव प्रयास करूंगी। वह स्त्री बोली, हे सुकन्या बहन, तुम सचमुच बहुत ही दयालु हो। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सुना है, इसलिए मैं भी एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। ये सुनकर सुकन्या बोली, अरे बहन, तुम संकोच मत करो, जो भी तुम्हें चाहिए मुझसे कहो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगी। स्त्री बोली, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं इस बात से बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि उसके पास ना कोई पहनने के लिए अच्छे वस्त्र है और ना ही कोई अच्छे गहने हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए थोड़े से गहने और कुछ अच्छे कपड़े दे सकती हो? जैसे ही लड़के वाले मेरी लड़की को देखकर वापस चले जाएंगे, तैसे ही मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या ने बिना झिझक के ही कहा, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी मेरी तो छोटी बहन जैसी है। मैं अभी तुम्हें अपनी सबसे अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गहने लाकर देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी बेटी सच में सुंदर राजकुमारी लगेगी। तुम थोड़ी देर रुको। ऐसा कहकर सुकन्या घर के अंदर गई और अपने अलमारी से सबसे सुंदर कपड़े निकाले और चमचमाते हुए कुछ गहने निकाली और उन्हें अपने पड़ोसन को सौंपते हुए बोली, ए लो बहन, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पा रही हूँ। पड़ोसन ने उन सुंदर गहने और कपड़ों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। सुकन्या के इस उदार स्वभाव के लिए दिल से दुआएं देने लगी। शाम होते होते एक और पड़ोसन सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसकी भी उतने ही प्रेम से स्वागत किया और कहा, आओ बहन, आज क्या कारण है, किस चीज की आवश्यकता है, जो भी है बिना संकोच के कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगी। तब वह पड़ोसन धीरे से बोली, हे सुकन्या बहन, तुम सच में बड़ी दयालु हो। मैंने सुना है कि तुम हमेशा सबकी मदद किया करती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हो? इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सुकन्या ने तुरंत जवाब दिया, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर दूध देती हूँ। ऐसा कहकर सुकन्या रसोई घर में गई और थोड़ा सा दूध लाकर पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन भी खुशी खुशी अपने घर चली गई और सुकन्या ने संतोष की भावना के साथ अपना घर का काम करना शुरू कर दिया। रात होते ही सुकन्या का पति घर आ गया। सुकन्या ने अपने पति का प्रेम पूर्वक स्वागत किया, उसके पैर छुए और उसकी खूब सेवा की। दोनों पति पत्नी रात में आनंद से सो गए, ये सोचते हुए कि अगले दिन फिर सब सामान्य होगा। लेकिन मित्रों, सुबह होते ही सुकन्या के पति को एक ऐसा झटका लगा जो उनकी जिंदगी को पलट कर रख देने वाला था। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, एक आदमी दौड़ते हुए उनके घर आया और हफ्ते हुए सुकन्या के पति संजय से कहा, हे भाई जल्दी चलो, कल रात तुम्हारी दुकान लूट ली गई है, सारा माल गायब हो गया है। सुकन्या का पति यह सुनकर हक्का बक्का रह गया, उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह तुरंत दुकान की तरफ बड़ी तेज से दौड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब हमारा क्या होगा। सुकन्या का पति जब दुखी और निराश होकर घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसने भारी मन से सुकन्या से कहा, सुकन्या, हमारी दुकान लूट ली गई है, सारा माल और पैसे चोरी हो गए हैं। ये सुनकर सुकन्या का दिल बैठ गया, लेकिन इस समय सुकन्या ने अपने पति को दिलासा देते हुए बोली,
आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे हम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। सुकन्या तिजोरी की ओर बढ़ी, ये सोचते हुए कि अब फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी तिजोरी खाली थी। वहां रखा हर एक सिक्का, हर एक गहना गायब था। ये देखकर सुकन्या के आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। सुकन्या ने अपने पति की तरफ देखा, लेकिन उसके पति का चेहरा अब क्रोध से लाल हो चुका था। उसका पति संजय गुस्से में चिल्लाया, सच सच बताओ सुकन्या, हमारे घर में रखा सारा धन कहाँ गया? तुमने इसका क्या किया? सुकन्या कांपते हुए बोली, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी, सारा धन तो तिजोरी में ही था। किसने इसको चुरा लिया मुझे कुछ भी नहीं पता। कृपया करके आप शांत हो जाए, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन सुकन्या का पति और भी क्रोधित हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हमेशा अनजान लोगों को घर बुलाया, उन्हें खिलाया पिलाया और हमारे घर की चीजें दी। अब देखो, उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन लूट लिया है। सुकन्या की सास भी उसे भला बुरा कहने लगी, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है, तुम बिना सोचे समझे दूसरों को अपनी चीजों को देती रहती हो। अब देखो, उन्हीं में से कोई सारा धन चुरा लिया। घर के सभी लोग सुकन्या को कोसने लगे। उसका दिल एकदम से टूट गया, लेकिन वह उस समय खुद को संभालते हुए अपने पति को दिलासा दिया और बोली, हे नाथ, हमने अपने कुछ गहने पड़ोसी को दिए थे, मैं उसे उसके पास से वापस लाकर आती हूँ। आखिरी किरण की इसको थामे हुए सुकन्या अपने उस पड़ोसन के घर गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्त्री घर छोड़कर भाग गई थी और सुकन्या के गहने भी ले गई। ये सब देखकर सुकन्या का दिल बिल्कुल टूट चुका था। वह निराश होकर घर आए और अपने पति को सारी बात बता दी। ये सुनकर सुकन्या का पति संजय आग बबूला हो गया। उसके आंखों में अग्नि की लपटें थी। वह बोला, हे सुकन्या, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारी मूर्खता और दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आई है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, इसी क्षण अब तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुकन्या की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज कांपने लगी। कांपती आवाज में ही वह बोली, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। लेकिन उसका पति पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। वह बोला, तू कहीं भी जा, क्योंकि तेरे ही कारण हमारा सारा धन और वैभव चला गया है। अगर तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ बचा है वह सब नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से ना निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक भी नहीं सुनता। वह कठोर शब्दों में कहता है, अब तुम इस घर से चली जा और लौट कर फिर मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। सुकन्या का दिल टूट जाता है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह दुखी मन से अपने पति का घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते वह एक माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और उनके चरणों में गिरकर कहती हैं, से माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है? मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रुक गई हो? ऐसा कहते हुए वह वहीं पर बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ती है। नदी के पास पहुंचकर वह फिर से माता लक्ष्मी की प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा आपके पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण ले लूंगी। इसी बीच जब सुकन्या नदी में कूदने वाली होती है, तभी अचानक से माता लक्ष्मी साक्षात वहां पर प्रकट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी उसकी ओर देखती है और कहती हैं, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? सुकन्या ने आंखें खोलकर देखा तो माता लक्ष्मी साक्षात उसके सामने खड़ी थी। माता लक्ष्मी के दर्शन पाने के कारण उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके हृदय में एक नई उम्मीद जाग उठती है। सुकन्या ने माता लक्ष्मी को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा,
हे माता लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माता लक्ष्मी ने सुकन्या के आंखों में प्रेम से देखा और कहा, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। यह महापाप है। ईश्वर ने ये जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या ने दुखी स्वर में कहा, हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और एक स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी ने उसे धैर्य देते हुए कहा, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग किस कारण से किया है। ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा दान किया था जिससे मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर के इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। सुकन्या ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हे माँ, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं, आप कृपा मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु दूसरों को दे दिया है जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर माता लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, हे सुकन्या, सबसे पहली वस्तु है चौका, बेलन और तावा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चौका, बेलन और तावा किसी को कभी भी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तावा पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा शुद्ध और साफ रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। माता लक्ष्मी ने सुकन्या को गंभीरता से समझाते हुए कहा, इसलिए हे सुकन्या, तुमने अपने घर का चौका, बेलन, तावा अपने पड़ोसन को देकर सबसे बड़ी भूल की है। फिर वे थोड़ी रुककर आगे बोली, हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी झाड़ू दे दी जिसमें हमेशा मेरा वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे प्रिय है वह वस्तु भी तुमने दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? जो स्त्री अपने घर के झाड़ू को दूसरे को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। सुकन्या के चेहरे पर पछतावे की छाया थी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है वहीं पर मेरा वास होता है। सुकन्या, ये बात ध्यान में रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। यह एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे कभी भी विष्ठा आदि गंदगी नहीं साफ करनी चाहिए। सुकन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे माँ, मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं इसे पुनः ठीक करने का प्रयास करूंगी। माता लक्ष्मी ने फिर से कहा, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो। जो वस्तु एक स्त्री को कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। मैं सदैव आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्रियों के 16 श्रृंगार में आभूषणों का बहुत महत्व होता है। एक विवाहिता स्त्री को कभी भी अपने आभूषण दूसरी स्त्री को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण किसी दूसरी स्त्री को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। ये सब सुनकर सुकन्या के आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हे माँ, मैंने अपने आभूषण भी दे दिए, अब मैं क्या करूं? तब माता लक्ष्मी बोली, हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी व्यक्ति को शाम हो जाने के बाद सफेद वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय अपने पड़ोसन को दूध दे दिया था। शाम के समय किसी को दूध देने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम के समय सफेद चीजों का दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। सुकन्या ने अपनी गलती का पूरा एहसास करते हुए कहा, हे माँ, मैंने अनजाने में मैं सब कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उसे प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि अपने घर की पवित्रता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपनी भूलों को समझकर सुधारने का प्रयास करोगी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। बस अपने मन में सच्ची भक्ति रखो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो। सुकन्या ने सुनिश्चित किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने की हर संभव प्रयास करेगी। उसके दिल में आशा की एक नई किरण जगमगाने लगी।
उसने मन में ठान लिया कि वह माता लक्ष्मी की बताई गई हर बात को अपने जीवन में उतारेगी, ताकि उसके जीवन में फिर से सुख और समृद्धि का वास हो सके। माता लक्ष्मी ने सुकन्या को गंभीरता से देखते हुए कहा, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जो कि किसी को उधार या फिर उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। सुकन्या ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुकन्या, तुमने पहले से ही प्रायश्चित कर लिया, इसलिए तुम अब अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हारी धन संपत्ति वैभव सब तुम्हें लौटा देती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सुकन्या ने माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया और उस स्थान से अपने घर जाने लगी। तभी अचानक उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी ओर आ रहा था। उसने सुकन्या से कहा, हे सुकन्या, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वैभव हमें वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सब ने हमें सारा धन वापस लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग लिया है। सुकन्या के आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति की ओर देखा और कहा, हे स्वामी, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा है। दोनों के दिल में एक नई उमंग भर गई। वे एक साथ घर की ओर चल पड़े। दोनों के दिल में विश्वास और प्रेम की एक नई लहर थी। माता लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि फिर से लौट आए। अब उसने ठान लिया कि वह अपने घर की इन 4 वस्तुओं को कभी किसी को नहीं देगी। और भक्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा जय श्री महाकाल।